राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पिछले वीडियो में श्लोक 26 तक की चर्चा हो गई थी। आज आगे 27वां श्लोक। ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। व्याख्या। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। जिस समष्टि शक्ति से शरीर वृक्ष आदि पैदा होते हैं और बढ़ते घटते हैं, गंगा आदि नदियाँ प्रवाहित होती हैं, मकान आदि पदार्थों में परिवर्तन होता है, उसी समष्टि शक्ति से मनुष्य की देखना, सुनना, खाना, पीना आदि सब क्रियाएं होती हैं। परंतु मनुष्य अहंकार से मोहित होकर अज्ञानवश एक ही समष्टि शक्ति से होने वाली क्रियाओं के दो विभाग कर लेता है। एक तो स्वतः होने वाली क्रियाएं जैसे शरीर बनना, भोजन का पचना इत्यादि, और दूसरी ज्ञानपूर्वक होने वाली क्रियाएं जैसे देखना, बोलना, भोजन करना इत्यादि। ज्ञानपूर्वक होने वाली क्रियाओं को मनुष्य अज्ञानवश अपने द्वारा की जाने वाली मान लेता है। प्रकृति से उत्पन्न गुणों सत्व, रज और तम का कार्य होने से बुद्धि, अहंकार, मन, पंच महाभूत, 10 इंद्रियां और इंद्रियों के शब्द आदि 5 विषय, ये भी प्रकृति के गुण कहे जाते हैं। उपयुक्त पदों में भगवान स्पष्ट करते हैं कि संपूर्ण क्रियाएं चाहे समष्टि की हो या व्यष्टि की, प्रकृति के गुणों द्वारा ही की जाती है, स्वरूप के द्वारा नहीं। अहंकार विमूढ़ात्मा। अहंकार अंतःकरण की एक वृत्ति है। स्वयं स्वरूप उस वृत्ति का ज्ञाता है, परंतु भूल से स्वयं को उस वृत्ति से मिलाने अर्थात उस वृत्ति को ही अपना स्वरूप मान लेने से यह मनुष्य विमूढ़ात्मा कहा जाता है। जैसे शरीर इदम यह है, ऐसे ही अहंकार भी इदम यह है। इदम यह कभी अहम मैं नहीं हो सकता, यह सिद्धांत है। जब मनुष्य भूल से इदम को अहम अर्थात यह को मैं मान लेता है, तब वह अहंकार विमूढ़ात्मा कहलाता है। यह माना हुआ अहंकार उद्योग करने से नहीं मिटता, क्योंकि उद्योग करने में भी अहंकार रहता है। माना हुआ अहंकार मिटता है अस्वीकृति से अर्थात न मानने से। विशेष बात, अहम 2 प्रकार का होता है। पहला, वास्तविक आधार रूप अहम जैसे मैं हूँ अपनी सत्ता मात्र। दूसरा, अवास्तविक माना हुआ अहम जैसे मैं शरीर हूँ। वास्तविक अहम स्वाभाविक एवं नित्य और अवास्तविक अहम अस्वाभाविक एवं अनित्य होता है। अतः वास्तविक अहम विस्मृत हो सकता है पर मिट नहीं सकता, और अवास्तविक अहम प्रतीत तो हो सकता है पर टिक नहीं सकता। मनुष्य से भूल यह होती है कि वह वास्तविक अहम अपने स्वरूप को विस्मृत करके अवास्तविक अहम मैं शरीर हूँ को ही सत्य मान लेता है। कर्ता अहमिति मन्यते। यद्यपि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति जन्य गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं, तथापि अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य कुछ कर्मों का कर्ता अपने को मान लेता है, कारण कि वह अहंकार को ही अपना स्वरूप मान बैठता है। अहंकार के कारण ही मनुष्य शरीर, इंद्रियां, मन आदि में मैंपन कर लेता है और उन शरीर आदि की क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है। यह विपरीत मान्यता मनुष्य ने स्वयं की है, इसलिए इसको मिटा भी वही सकता है। इसको मिटाने का उपाय है इसे विवेक विचार पूर्वक न मानना, क्योंकि मान्यता से ही मान्यता कटती है।
एक करना होता है और एक न करना। जैसे करना क्रिया है, ऐसे ही न करना भी क्रिया है। सोना, जागना, बैठना, चलना, समाधिस्थ होना आदि सब क्रियाएं हैं। क्रिया मात्र प्रकृति में होती है। स्वयं चेतन स्वरूप में करना और न करना दोनों ही नहीं है, क्योंकि वह इन दोनों से परे है। वह अक्रिय और सबका प्रकाशक है। यदि स्वयं में भी क्रिया होती तो वह क्रिया शरीर आदि में परिवर्तन रूप क्रियाओं का ज्ञाता कैसे होता। करना और न करना वहाँ होता है जहाँ अहम मैं रहता है। अहम न रहने पर क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं रहता। करना और न करना दोनों जिससे प्रकाशित होते हैं, उस अक्रिय तत्व अपने स्वरूप में मनुष्य मात्र की स्वाभाविक स्थिति है। परंतु अहम के कारण मनुष्य प्रकृति में होने वाली क्रियाओं से अपना संबंध मान लेता है। प्रकृति जड़ से माना हुआ संबंध ही अहम कहलाता है। विशेष बात, जिस प्रकार समुद्र का ही अंश होने के कारण लहर और समुद्र में जातीय एकता है, अर्थात जिस जाति की लहर है उसी जाति का समुद्र है, उसी प्रकार संसार का ही अंश होने के कारण शरीर की संसार से जातीय एकता है। मनुष्य संसार को तो मैं नहीं मानता, पर भूल से शरीर को मैं मान लेता है। जिस प्रकार समुद्र के बिना लहर का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार संसार के बिना शरीर का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला मनुष्य जब शरीर को मैं अपना स्वरूप मान लेता है, तब उसमें अनेक प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। जैसे मुझे स्त्री, पुत्र, धन आदि पदार्थ मिल जाए, लोग मुझे अच्छा समझे, मेरा आदर सम्मान करें, मेरे अनुकूल चलें इत्यादि। उसका इस ओर ध्यान ही नहीं जाता कि शरीर को अपना स्वरूप मानकर मैं पहले से ही बंधा बैठा हूँ। अब कामनाएं करके और बंधन बढ़ा रहा हूँ, अपने को और विपत्ति में डाल रहा हूँ। साधन काल में मैं स्वयं प्रकृतिजन्य गुणों से सर्वथा अतीत हूँ, ऐसा अनुभव न होने पर भी जब साधक ऐसा मान लेता है, तब उसे वैसा ही अनुभव हो जाता है। इस प्रकार जैसे वह गलत मान्यता करके बंधा था, ऐसे ही सही मान्यता करके मुक्त हो जाता है, क्योंकि मानी हुई बात न मानने से मिट जाती है। यह सिद्धांत है। इसी बात को भगवान ने 5वें अध्याय के 8वें श्लोक में नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित् पदों में मन्येत पद से प्रकट किया है कि मैं करता हूँ। इस अवास्तविक मान्यता को मिटाने के लिए मैं कुछ भी नहीं करता, ऐसी वास्तविक मान्यता करनी होगी। मैं शरीर हूँ, मैं करता हूँ आदि असत्य मान्यताएं भी इतनी दृढ़ हो जाती हैं कि उन्हें छोड़ना कठिन मालूम देता है। फिर मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अकर्ता हूँ आदि सत्य मान्यताएं दृढ़ कैसे नहीं होगी, और एक बार दृढ़ हो जाने पर फिर कैसे छूटेगी। परिशिष्ट भाव, संपूर्ण क्रियाएं जड़ विभाग में ही होती हैं। चेतन विभाग में कभी किंचन मात्र भी कोई क्रिया नहीं होती। अहंकार से अंतःकरण मोहित होने के कारण अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। अहंकार से अंतःकरण मोहित होने का तात्पर्य है अपरा प्रकृति के अंश अहम के साथ अपना संबंध मान लेना, अर्थात अहम की अपना स्वरूप मान लेना कि यही मैं हूँ। इसी को तादात्म्य कहते हैं। अपने को कर्ता मानने वाला तो चेतन है, पर वह जड़ अहम को अपना स्वरूप मान लेता है। तात्पर्य है कि अहम को अपना स्वरूप मानने वाला, अपने को एक देशीय मानने वाला स्वयं परमात्मा का अंश है। उस स्वयं में कर्तापन संभव ही नहीं है। वास्तव में स्वयं शरीर से मिल सकता ही नहीं। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। पर मनुष्य मिला हुआ मान लेता है, कर्ता अहमिति मन्यते। वास्तव में तादात्म्य होता नहीं, प्रत्युत तादात्म्य माना जाता है। तात्पर्य है कि स्वयं कर्ता बनता नहीं, केवल अविवेक पूर्वक अपने में
कर्तापन की मान्यता कर लेता है। मन्यते, अपने को कर्ता मानते ही उस पर शास्त्रीय विधि निषेध लागू हो जाते हैं और उसको कर्मफल का भोक्ता बनना पड़ता है। स्वरूप स्वयं में कोई क्रिया नहीं है, क्रिया वही होती है जहाँ कुछ खाली जगह हो। सर्वथा ठोस स्वरूप में क्रिया कैसे हो सकती है? परंतु अपने को कर्ता मान लेने से वह प्रकृति की जिस क्रिया के साथ संबंध जोड़ता है वह क्रिया उसके लिए फलजनक कर्म बन जाती है, जिसका फल उसको भोगना ही पड़ता है, कारण कि जो कर्ता होता है वही भोक्ता होता है। स्वरूप का कारक मात्र से सर्वथा संबंध विच्छेद है, इसलिए स्वरूप में लेश मात्र भी कर्तृत्व नहीं है। कर्तृत्व का विभाग ही अलग है। आज तक देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, यक्ष, राक्षस आदि अनेक शरीरों योनियों में जो भी कर्म किए गए हैं उनमें से कोई भी कर्म स्वरूप तक नहीं पहुंचा तथा कोई भी शरीर स्वरूप तक नहीं पहुंचा, क्योंकि कर्म और पदार्थ शरीर का विभाग ही अलग है और स्वरूप का विभाग ही अलग है। परंतु इस विवेक को महत्व न देने के कारण मनुष्य कर्म और फल में बंध जाता है। जब तक करना है तब तक अहंकार के साथ संबंध है, क्योंकि अहंकार कर्तापन के बिना करना सिद्ध नहीं होता। करने का भाव होने पर कर्तृत्व अभिमान हो ही जाता है। कर्तृत्व अभिमान होने से करना होता है और करने से कर्तृत्व अभिमान पुष्ट होता है। इसलिए किए हुए साधन से साधक कभी अहंकार रहित हो ही नहीं सकता। अहंकार पूर्वक किया गया कर्म कभी कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि सब अनर्थों का जन्म मरण का मूल अहंकार ही है। अपने लिए किया गया कर्म अपने लिए कुछ न करने से अहंकार के साथ संबंध नहीं रहता, अर्थात प्रकृति मात्र से संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह क्रिया को महत्व न देकर अपने विवेक को महत्व दे। विवेक को महत्व देने से विवेक स्वतः स्पष्ट होता रहता है और साधक का मार्गदर्शन करता रहता है। आगे चलकर यह विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। व्याख्या: तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो। पूर्व श्लोक में वर्णित अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से मोहित अंतःकरण वाले पुरुष से तत्वज्ञ महापुरुष को सर्वथा भिन्न और विलक्षण बताने के लिए यहाँ तू पद का प्रयोग हुआ है। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति जन्य हैं। इन तीनों गुणों का कार्य होने से संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मिका है। अतः शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राणी, पदार्थ आदि सब गुणमय ही हैं। यही गुण विभाग कहलाता है। इन शरीर आदि से होने वाली क्रिया कर्म विभाग कहलाती है। गुण और कर्म अर्थात पदार्थ और क्रियाएं निरंतर परिवर्तनशील है। पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं तथा क्रियाएं आरंभ और समाप्त होने वाली हैं। ऐसा ठीक ठीक अनुभव करना ही गुण और कर्म विभाग को तत्व से जानना है। चेतन स्वरूप में कभी कोई क्रिया नहीं होती, वह सदा निर्लिप्त निर्विकार रहता है, अर्थात उसका किसी भी प्राकृत पदार्थ और क्रिया से संबंध नहीं होता। ऐसा ठीक ठीक अनुभव करना ही चेतन को तत्व से जानना है। अज्ञानी पुरुष जब इन गुण विभाग और कर्म विभाग से अपना संबंध मान लेता है तब वह बन जाता है। शास्त्रीय दृष्टि से तो इस बंधन का मुख्य कारण अज्ञान है, पर साधक की दृष्टि से राग ही मुख्य कारण है। राग अविवेक से होता है, विवेक जागृत होने पर राग नष्ट हो जाता है। यह विवेक मनुष्य में विशेष रूप से है। आवश्यकता केवल इस विवेक को महत्व देकर जागृत करने की है। अतः साधक को विवेक जागृत करके विशेष रूप से राग को ही मिटाना चाहिए।
तत्व को जानने की इच्छा रखने वाला साधक भी अगर गुण पदार्थ और कर्म क्रिया से अपना कोई संबंध नहीं मानता तो वह भी गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जान लेता है। चाहे गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जाने, चाहे स्वयं चेतन स्वरूप के तत्व से जाने, दोनों का परिणाम एक ही होगा। गुण कर्म विभाग को तत्व से जानने का उपाय। शरीर में रहते हुए भी चेतन तत्व स्वरूप सर्वथा अक्रिय और निर्लिप्त रहता है। प्रकृति का कार्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि पर इदम यह कहा जाता है। इदम कभी अहम नहीं होता। जब यह मैं नहीं है तब यह मैं होने वाली क्रिया मेरी कैसे हुई। तात्पर्य है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सब प्रकृति के कार्य हैं और स्वयं इनसे सर्वथा संबद्ध निर्लिप्त है। अतः इनमें होने वाली क्रियाओं का कर्ता स्वयं कैसे हो सकता है। इस प्रकार अपने को पदार्थ एवं क्रियाओं से अलग अनुभव करने वाला बंधन में नहीं पड़ता। सब अवस्थाओं में नैव किंचित करोमीति में मैं कुछ भी नहीं करता हूँ ऐसा अनुभव करना ही अपने को क्रियाओं से अलग जानना अर्थात अनुभव करना है। देखना, सुनना, खाना, पीना आदि सब क्रियाएं हैं और देखने, सुनने आदि के विषय, खाने पीने की सामग्री आदि सब पदार्थ हैं। इन क्रियाओं और पदार्थों को हम इंद्रियों, आँख, कान, मुँह आदि से जानते हैं। इंद्रियों को मन से, मन को बुद्धि से और बुद्धि को माने हुए अहम से जानते हैं। यह अहम ही एक सामान्य प्रकाश से प्रकाशित होता है। वह सामान्य प्रकाश ही सबका ज्ञाता, सबका प्रकाशक और सबका आधार है। अहम से परे अपने स्वरूप चेतन को कैसे जाने। गाढ़ निद्रा में यद्यपि बुद्धि अविद्या में लीन हो जाती है, फिर भी मनुष्य जागने पर कहता है कि मैं बहुत सुख से सोया। इस प्रकार जागने के बाद मैं हूँ का अनुभव सबको होता है। इससे सिद्ध होता है कि सुषुप्ति काल में भी अपनी सत्ता थी। यदि ऐसा न होता तो मैं बहुत सुख से सोया, मुझे कुछ भी पता नहीं था, ऐसी स्मृति या ज्ञान नहीं होता। स्मृति अनुभवजन्य होती है। अतएव सबको प्रत्येक अवस्था में अपनी सत्ता का अखंड अनुभव होता है। किसी भी अवस्था में अपने अभाव का अनुभव नहीं होता। जिन्होंने माने हुए अहम से संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप का बोध कर लिया है, वे तत्वविद कहलाते हैं। अपरिवर्तनशील परमात्मा तत्व के साथ हमारा स्वतः सिद्ध नित्य संबंध है। परिवर्तनशील प्रकृति के साथ हमारा संबंध वस्तुतः है नहीं केवल माना हुआ है। प्रकृति से माने हुए संबंध को यदि विचार के द्वारा मिटाते हैं तो उसे ज्ञान योग कहते हैं, और यदि वही संबंध परहितार्थ कर्म करते हुए मिटाते हैं तो उसे कर्मयोग कहते हैं। प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर ही योग परमात्मा से नित्य संबंध का अनुभव होता है, अन्यथा केवल ज्ञान और कर्म ही होता है। अतः प्रकृति से संबंध विच्छेद पूर्वक परमात्मा से अपने नित्य संबंध को पहचानने वाला ही तत्वविद है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते। प्रकृतिजन्य गुणों से उत्पन्न होने के कारण शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि भी गुण ही कहलाते हैं और इन्हीं से संपूर्ण कर्म होते हैं। अविवेक के कारण अज्ञानी पुरुष इन गुणों के साथ अपना संबंध मानकर इनसे होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है, परंतु स्वयं सामान्य प्रकाश चेतन में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव होने पर मैं करता हूँ ऐसा भाव आ ही नहीं सकता। रेलगाड़ी का इंजन चलता है अर्थात उससे क्रिया होती है, परंतु खींचने की शक्ति इंजन है और चालक के मिलने से आती है। वास्तव में खींचने की शक्ति तो इंजन की है, पर चालक के द्वारा संचालन करने पर ही वह गंतव्य स्थान पर पहुंच पाता है। कारण कि इंजन में इंद्रियां, मन, बुद्धि नहीं है, इसलिए उसे इंद्रियां, मन, बुद्धि वाले चालक मनुष्य की जरूरत पड़ती है। परंतु मनुष्य के पास
शरीर रूप इंजन, इंद्रियां, मन, बुद्धि ये चारों एक सामान्य प्रकाश चेतन से सत्ता स्फूर्ति पाकर ही कार्य करने में समर्थ होते हैं। सामान्य प्रकाश ज्ञान का प्रतिबिंब बुद्धि में आता है। बुद्धि के ज्ञान को मन ग्रहण करता है, मन के ज्ञान को इंद्रियां ग्रहण करती हैं और फिर शरीर रूप इंजन का संचालन होता है। बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर ये सब के सब गुण हैं और इन्हें प्रकाशित करने वाला अर्थात इन्हें सत्ता स्फूर्ति देने वाला स्वयं इन गुणों से असंबद्ध निर्लिप्त रहता है। अतः वास्तव में संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। श्रेष्ठ पुरुष के आचरणों का सब लोग अनुसरण करते हैं, इसलिए भगवान ज्ञानी महापुरुष के द्वारा लोक संग्रह कैसे होता है इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार वह महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों से बरत रहे हैं ऐसा अनुभव करके उनमें आसक्त नहीं होता, उसी प्रकार साधक को भी वैसा ही मानकर उनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। प्रकृति पुरुष संबंधी मार्मिक बात। आकर्षण सदा सजातीयता में होता है, जैसे कानों का शब्द में, त्वचा का स्पर्श में, नेत्रों का रूप में, जिह्वा का रस में और नासिका का गंध में आकर्षण होता है। इस प्रकार पांचों इंद्रियों का अपने अपने विषयों में ही आकर्षण होता है। एक इंद्रिय का दूसरी इंद्रिय के विषय में कभी आकर्षण नहीं होता। तात्पर्य यह है कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु के प्रति आकर्षण होने में मूल कारण उन दोनों की सजातीयता ही है। आकर्षण प्रवृत्ति एवं प्रवृत्ति की सिद्धि सजातीयता में ही होती है। विजातीय वस्तुओं में न तो आकर्षण होता है, न प्रवृत्ति होती है, न प्रवृत्ति की सिद्धि होती है। इसलिए आकर्षण, प्रवृत्ति और प्रवृत्ति की सिद्धि सजातीयता के कारण प्रकृति में ही होती है। परंतु पुरुष चेतन में विजातीय प्रकृति का जो आकर्षण प्रतीत होता है उसमें भी वास्तव में प्रकृति का अंश ही प्रकृति की ओर आकर्षित होता है। करने और भोगने की क्रिया प्रकृति में ही है, पुरुष में नहीं। पुरुष तो सदा निर्विकार, नित्य, अचल तथा एकरस रहता है। 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि शरीर में स्थित होने पर भी पुरुष वस्तुतः न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। पुरुष तो केवल प्रकृतिस्थ होने अर्थात प्रकृति से तादात्म्य मानने के कारण सुख दुखों के भोक्तृत्व में हेतु कहा जाता है। पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते और पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति गुणान। तात्पर्य यह है कि यद्यपि संपूर्ण क्रियाओं की सिद्धि और आकर्षण प्रकृति में ही होता है, तथापि प्रकृति से तादात्म्य के कारण पुरुष मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ ऐसा मानकर भोक्तृत्व में हेतु बन जाता है। कारण कि सुखी दुखी होने का अनुभव प्रकृति में हो ही नहीं सकता। प्रकृति के बिना केवल पुरुष सुख दुख का भोक्ता बन ही नहीं सकता। पुरुष में प्रकृति की परिवर्तन रूप क्रिया या विकार नहीं है, परंतु उसमें संबंध मानने अथवा न मानने की योग्यता तो है ही। वह पत्थर की तरह जड़ नहीं, प्रत्युत ज्ञान स्वरूप है। यदि पुरुष में संबंध मानने अथवा न मानने की योग्यता नहीं होती तो वह प्रकृति से अपना संबंध कैसे मानता? प्रकृति से संबंध मानकर उसकी क्रिया को अपने में कैसे मानता और अपने में कर्तृत्व भोक्तृत्व कैसे स्वीकार करता? संबंध को मानना अथवा न मानना भाव है, क्रिया नहीं। पुरुष में संबंध जोड़ने अथवा न जोड़ने की योग्यता तो है, पर क्रिया करने की योग्यता उसमें नहीं है। क्रिया करने की योग्यता उसी में होती है जिसमें परिवर्तन विकार होता है। पुरुष में परिवर्तन का स्वभाव नहीं है, जबकि प्रकृति में परिवर्तन का स्वभाव है, अर्थात प्रकृति में क्रियाशीलता स्वाभाविक है। इसलिए प्रकृति से संबंध जोड़ने पर ही पुरुष अपने में क्रिया मान लेता है। कर्ता अहम इति मन्यते। पुरुष में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह परिवर्तन का न होना उसकी कोई अशक्तता या कमी नहीं है, प्रत्युत उसकी महत्ता है।
वह निरंतर एक रस एक रूप रहने वाला, परिवर्तन होना उसका स्वभाव ही नहीं है। जैसे बर्फ में गर्म होने का स्वभाव या योग्यता नहीं है। परिवर्तन रूप क्रिया होना प्रकृति का स्वभाव है, पुरुष का नहीं। परंतु प्रकृति से अपना संबंध न मानने की इसमें पूरी योग्यता, सामर्थ्य, स्वतंत्रता है, क्योंकि वास्तव में प्रकृति से संबंध मूल में नहीं है। प्रकृति के अंश शरीर को पुरुष जब अपना स्वरूप मान लेता है, तब प्रकृति के उस अंश सजातीय प्रकृति का आकर्षण, क्रियाएं और उनके फल की प्राप्ति होती रहती है। इसी का संकेत यहाँ गुणा गुणेषु वर्तन्ते पदों से किया गया है। गुणों में अपनी स्थिति मानकर पुरुष चेतन सुखी दुखी होता रहता है। वास्तव में सुख दुख की पृथक सत्ता नहीं है। इसलिए भगवान गुणों से माने हुए संबंध का विच्छेद करने के लिए विशेष जोर देते हैं। तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो संबंध विच्छेद पहले से सदा से ही है, केवल भूल से संबंध माना हुआ है। अतः माने हुए संबंध को अस्वीकार करके केवल गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। इस वास्तविकता को पहचानना है। इति मत्वा न सज्जते, यहाँ मत्वा पद जानने के अर्थ में आया है। तत्वज्ञ महापुरुष प्रकृति जड़ और पुरुष चेतन को स्वाभाविक ही अलग अलग जानता है, इसलिए वह प्रकृति जन्य गुणों से आसक्त नहीं होता। भगवान मत्वा पद का प्रयोग करके मानव साधकों को यह ज्ञान आज्ञा देते हैं कि वे भी प्रकृतिजन्य गुणों को अलग मानकर उनमें आसक्त न हों। विशेष बात, कर्मयोगी और सांख्य योगी दोनों की साधना प्रणाली में एकता नहीं होती। कर्मयोगी गुणों शरीर आदि से मानी हुई एकता को मिटाने की चेष्टा करता है, इसलिए श्रीमद् भागवत में कर्मयोगस्तु कामिनाम कहा गया है। भगवान ने भी इसीलिए कर्मयोगी के लिए कर्म करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया है। जैसे कर्मों का आरंभ किए बिना मनुष्य निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। कर्मयोगी कर्मों को तो करता है, पर उनको अपने लिए नहीं, प्रत्युत दूसरों के हित के लिए करता है। इसलिए वह उन कर्मों का भोक्ता नहीं बनता। भोक्ता न बनने से अर्थात भोक्तृत्व नाश होने से कर्तृत्व का नाश स्वतः हो जाता है। तात्पर्य यह है कि कर्तृत्व में जो कर्तापन है वह फल के लिए ही है। फल का उद्देश्य न रहने पर कर्तृत्व नहीं रहता। इसलिए वास्तव में कर्मयोगी भी कर्ता नहीं बनता। सांख्य योगी में विवेक विचार की प्रधानता रहती है। यह प्रकृति जन्य गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा जानकर अपने को उन क्रियाओं का कर्ता नहीं मानता। इसी बात को भगवान आगे 13वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहेंगे कि जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और स्वयं आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। इस प्रकार सांख्य योगी कर्तृत्व का नाश करता है। कर्तृत्व का नाश होने पर भोक्तृत्व का नाश स्वतः हो जाता है। तीसरे अध्याय के आरंभ से ही भगवान ने कई उदाहरणों एवं दृष्टिकोणों से कर्म करने पर ही जोर दिया है। जैसे जनकादि महापुरुष भी निष्काम भाव से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। मैं भी कर्म करता हूँ। ज्ञानी महापुरुष भी अज्ञानी पुरुषों के समान लोक संग्रहार्थ कर्म करता है। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक दृष्टि से कर्म करना ही श्रेयस्कर है। परिशिष्ट भाव, जो अहंकार से मोहित नहीं होता वह तत्वविद होता है। इस तत्वविद को ही दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में तत्वदर्शी कहा है। तत्वविद गुण विभाग और कर्म विभाग से अर्थात पदार्थ और क्रिया से सर्वथा अतीत हो जाता है। जब तक साधक का संसार के साथ संबंध रहेगा तब तक वह तत्वविद नहीं हो सकता। कारण कि संसार के साथ संबंध रखते हुए कोई संसार को जान ही नहीं सकता। संसार से सर्वथा अलग होने पर ही संसार को जान सकते हैं, यह नियम है। इसी तरह परमात्मा से अलग होकर कोई परमात्मा को जान ही नहीं सकता। परमात्मा से एक होकर ही परमात्मा को जान सकते हैं, यह नियम है। कारण यह है
कि वास्तव में हम संसार से अलग हैं और परमात्मा से एक हैं। शरीर की संसार के साथ एकता है, हमारी स्वयं की परमात्मा के साथ एकता है। प्रकृतेर गुण समुड्डा संजन्ते गुण कर्मशु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न विचालेत। प्रकृतिजन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णता न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णता जानने वाला ज्ञानी मनुष्य विचलित न करे। व्याख्या। प्रकृते गुण समुड्डा सज्जनते गुण कर्मशु। सत्व, रज और तम ये तीनों प्रकृतिजन्य गुण मनुष्य को बांधने वाले हैं। सत्वगुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से, रजोगुण कर्म की आसक्ति से और तमोगुण प्रमाद, आलस्य तथा निद्रा से मनुष्य को बांधता है। उपयुक्त पदों में उन अज्ञानियों का वर्णन है जो प्रकृतिजन्य गुणों से अत्यंत मोहित अर्थात बंधे हुए हैं, परंतु जिनका शास्त्रों में, शास्त्रविद शुभ कर्मों में तथा उन कर्मों के फलों में श्रद्धा विश्वास है। इसी अध्याय के 25वें-26वें श्लोकों में ऐसे अज्ञानी पुरुषों का सक्ता अविद्वांसा और कर्म संगीनाम अज्ञानाम नाम से वर्णन हुआ है। लौकिक और पारलौकिक भोगों की कामना के कारण ये पुरुष पदार्थों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। इस कारण इनसे ऊंचे उठने की बात समझ नहीं सकते, इसलिए भगवान ने इन्हें अज्ञानी कहा है। तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण। अज्ञानी मनुष्य शुभ कर्म तो करते हैं, पर करते हैं नित्य निरंतर न रहने वाले नाशवान पदार्थों की प्राप्ति के लिए। धन आदि प्राप्त पदार्थों में वे ममता रखते हैं और अप्राप्त पदार्थों की कामना करते हैं। इस प्रकार ममता और कामना से बंधे रहने के कारण वे गुणों, पदार्थों और कर्मों के तत्व को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। अज्ञानी मनुष्य शास्त्रविद कर्म और उनकी विधि को तो ठीक तरह से जानते हैं, पर गुणों और कर्मों के तत्व को ठीक तरह से न जानने के कारण उन्हें अकृत्स्नविद, पूर्णतः न जानने वाला कहा गया है। और सांसारिक भोग तथा संग्रह में रुचि होने के कारण उन्हें मंदान, मंद बुद्धि कहा गया है। कृष्ण विन्न विचालेत। गुण और कर्म विभाग को पूर्णतः जानने वाले तथा कामना ममता से रहित ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह पूर्ण वर्णित सकाम भावपूर्वक शुभ कर्मों में लगे हुए अज्ञानी पुरुषों को शुभ कर्मों में विचलित न करे, जिससे वे मंद बुद्धि पुरुष अपनी वर्तमान स्थिति से नीचे न गिर जाए। इसी अध्याय के 25वें-26वें श्लोक में ऐसे ज्ञानी पुरुषों का असक्तः विद्वाना और युक्त विद्वान नाम से वर्णन हुआ है। भगवान ने तत्वज्ञ महापुरुष को 25वें श्लोक में कुर्यात पद से स्वयं कर्म करने की तथा 26वें श्लोक में जोशयत पद से अज्ञानी पुरुषों से भी वैसे ही कर्म करवाने की आज्ञा दी थी, परंतु यहाँ भगवान ने न विचलित पदों से वैसी आज्ञा न देकर मानो उसमें कुछ ढील दी है कि ज्ञानी पुरुष अधिक नहीं तो कम से कम अपने संकेत, वचन और क्रिया से अज्ञानी पुरुषों को विचलित न करें। कारण कि जीवन मुक्त महापुरुष पर भगवान और शास्त्र अपना शासन नहीं रखते। उनके कहलाने वाले शरीर से स्वतः स्वाभाविक लोक संग्रहार्थ क्रियाएं हुआ करती हैं। तत्वज्ञ महापुरुष कर्मयोगी हो अथवा ज्ञान योगी, संपूर्ण कर्म करते हुए भी उसका कर्मों और पदार्थों के साथ किसी प्रकार का संबंध स्वतः नहीं रहता, जो वस्तुतः था नहीं। अज्ञानी मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति के लिए शुभ कर्म किया करते हैं, इसलिए भगवान ने ऐसे मनुष्यों को विचलित न करने की आज्ञा दी है, अर्थात वे महापुरुष अपने संकेत, वचन और क्रिया से ऐसी कोई बात प्रकट न करें जिससे उन सकाम पुरुषों की शास्त्रविद शुभ कर्मों में अश्रद्धा, अविश्वास या अरुचि पैदा हो।
और वे उन कर्मों का त्याग कर दें, क्योंकि ऐसा करने से उनका पतन हो सकता है। इसलिए ऐसे पुरुषों को सकाम भाव से विचलित करना है, शास्त्रीय कर्मों से नहीं। जन्म मरण रूप बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए उन्हें सकाम भाव से विचलित करना उचित भी नहीं है। सकाम भाव से विचलित करना उचित भी है और आवश्यक भी। परिशिष्ट भाव। अर्जुन का प्रश्न था कि मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हो। उस प्रश्न का उत्तर भगवान कई तरह से देते हैं, जिसका तात्पर्य है कि मेरा उद्देश्य घोर कर्म में लगाना नहीं है, प्रत्युत कर्मों से संबंध विच्छेद करना है। कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए ही कर्मयोग है। आगे की श्लोक की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।